तो आज से करीबन 1500 साल पहले महाराजा सूरजपाल हुए, उन्होंने इस किले की नींव डाली और ये किला 10 किलोमीटर के परिक्षेत्र में है। 112 राजाओं ने शासन किया। इसमें कुछ हिंदू शासक रहे, कुछ मुगल शासक रहे। हिंदुओं में सूरजपाल, करण सिंह, विक्रम सिंह, मुगल काल में शाहजहाँ, जहांगीर, औरंगजेब। जहांगीर के शासन काल में यहाँ 6वें बादशाह हरगोविंद साहब महाराज पधारे। वैसे अगर पुराना इतिहास उठा के देखा जाए तो महाराज को यहाँ कहीं भी कैद में नहीं रखा गया। महाराज मात्र तप करने के लिए इस किले के ऊपर पधारे। एक्चुअल में जहांगीर के शासन काल में जहांगीर का जो वजीर था चंदू, वो गुरु घराने से दुश्मनी रखता था और उस दुश्मनी का कारण वैसे आप सभी लोग जानते होंगे। कुछ मेरे से कोई गलती हो जाए तो उसको माफ़ करना। वैसे दुश्मनी का कारण था कि उसने अपनी लड़की की सगाई के लिए अर्जुन देव महाराज के पास पत्र भेजा। महाराज ने पहले उस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। बाद में चंदू ने अपने आप को बड़ा बताया और गुरु घराने को छोटा बताया। चौबारे दीत पनारे बिच। ये संगतों को बुरा लगा। संगतों ने पत्र लिखकर महाराज से मना कर दिया कि ये रिश्ता नहीं रखना। तभी से वो दुश्मनी रखने लगा और उस दुश्मनी के कारण ही उसने अर्जुन देव महाराज को लाहौर में शहीद करवाया। उसके बाद वो फिर हरगोविंद साहब को भी नाना प्रकार से कष्ट देने की स्कीम बनाता रहा। उसी स्कीम के दौरान उसने जहांगीर से झूठी फरियाद की कि तुमको 7.5 ग्रह लगा है और 7.5 की जाबदी वास्ते 40 दिन के लिए हरगोविंद साहब को ग्वालियर भेजा जाए। तो ये तो एक बहाना था। वो महाराज को कष्ट देना चाहता था। जिस समय महाराज से कहा कि तुम्हें 40 दिन के तप के लिए ग्वालियर जाना है, महाराज समझ गए ये चंदू की चाल है। महाराज तैयार हो गए और महाराज के साथ वहाँ 5 संत जो अर्जुन देव महाराज के साथ में लाहौर गए थे, वही 5 संत हरगोविंद साहब के साथ में ग्वालियर के लिए रवाना हुए। भाई जट्ठा जी, भाई पैणा जी, भाई विधि चंद, भाई नगाह जी, भाई गट्टू जी, ये 5 संतों को लेकर के महाराज ग्वालियर किले में प्रवेश हुए। यहाँ भेजने का एक और कारण था कि यहाँ का जो किलेदार था हरदास, वो चंदू का रिश्तेदार था। उन्होंने सोचा मेरा रिश्तेदार होने की वजह से और हरगोविंद साहब को कष्ट मिलेगा, लेकिन ये उल्टा हुआ। जिस समय महाराज पधारे तो हरदास दरोगा महाराज के चरणों में पड़ा, बोले धन्य महाराज आपने दर्शन दिया। जिस समय महाराज ऊपर आए, ये जो थम्मा आप देख रहे हैं, एक्चुअल में पहले शंकर भगवान का ये मंदिर था, लेकिन मुगल काल में इसको शाही जेल बनाया। मुगल काल में पूरा किला जेल के रूप में प्रयोग में लिया गया। खास करके बमंजी राजाओं को हथकड़ी और बेड़ियों के बीच में इसमें बांध के रखा। जैसे ही गुरु महाराज पधारे, महाराज को देख करके राजा रो पड़े। महाराज ने सभी राजाओं को धीर बंधाया कि मैं इस किले से जाऊंगा, आप लोगों को रिहा करा के ही जाऊंगा। महाराज को जो खाने के लिए प्रबंध किया, उस खाने को महाराज ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने बमंजी राजाओं को वितरण करवा दिया और उनके साथ में जो संत आए थे वो नीचे जाकर के किल्लत की कमाई, मेहनत से जो अन्न कमा के लाते, उसी अन्न की रोटी को महाराज ग्रहण करते। महाराज ने सन 1609 से और 1612 तक 2 साल 3 महीने जहाँ गुरुद्वारे साहब बने हैं, वहाँ बैठ के महाराज ने तप किया और इधर आकर के राजाओं को उपदेश और शिक्षाएँ दी। जब ज़्यादा समय हो गया तो उधर अमृतसर में गंगा माता जी को दुख हुआ। गंगा माता जी ने बाबा बुढ़ा जी से कहा कि तुम ग्वालियर जा कर के और हरगोविंद साहब को लाया जाए। माता जी की आज्ञा पा करके बाबा बुढ़ा जी ग्वालियर आए और यहाँ आकर के उन्होंने भाई जट्ठा जी और पैणा जी से कहा कि कुछ शक्ति दिखा करके यहाँ से हरगोविंद साहब को ले जाया जाए। लेकिन सिख धर्म में शक्ति का प्रदर्शन करना गुरु का हुक्म नहीं था। फिर भी दोनों संतों ने माता जी की आज्ञा होने की वजह से जहांगीर को सपना दिया। जहांगीर पहले दिन नहीं समझ पाया। दूसरे दिन दोनों संत शेर का रूप धारण करके जहांगीर की छाती के ऊपर बैठ गए। जहांगीर डर गया, घबराता हुआ अपने सपने का हाल अपनी बेगम मलका नूरजहाँ से कहा। नूरजहाँ बहुत समझदार थी। उन्होंने कहा तुमने किसी संत को कैद में रखा है? बोले ना, मैंने हरगोविंद साहब को तप के लिए भेजा था, मैं उनकी याद भूल गया। बोले जल्दी जाके वापस कर, नहीं तो तेरा राजपाट नष्ट हो जाएगा। जहांगीर दिल्ली से ग्वालियर आया।
यहाँ के महाराज से विनती की। महाराज ने अकेला जाने से मना कर दिया। जितने ये बेगुनाह राजा हथकड़ी और बेड़ियों में बंधे हुए हैं, इनको रिहा करिए। तो जहांगीर ने एक शर्त रखी कि महाराज आपका पल्ला पकड़ के जितने भी बंदे एक साथ इस गेट से निकल सकते हैं उनको मैं रिहा कर सकता हूँ। ये शर्त इसलिए रखी कि राजपूत राजा पल्ला नहीं पकड़ेंगे और महाराज का वचन भी पूरा हो जाएगा। लेकिन राजाओं को ये मालूम था साक्षात गुरु है, गुरु का पल्ला पकड़ेंगे तो इस किले से तो क्या संसार सागर से पार हो जाएंगे। महाराज ने रातों रात बमंजा कली का चोला पहना जिसमें बामल लड़ी थी और एक एक बंदे को पकड़ा करके जो महल के बाजू से जो गेट दिया है उस गेट से लेके नीचे उतरे। जब इसे दाता बंदी छोड़ के नाम से सारी संगतों ने जय जयकार मनाई, खुशियाँ मनाई। वैसे तो आज भी जो बमंजा कली का चोला है वो कटानी कला लुधियाना में जो चोला साहब गुरुद्वारे हैं, मुझे कुछ संगतों ने दर्शन कराए, मैंने भी दर्शन किए हैं। ये जो महल है ये 1486 से 1516 के बीच में राजा मानसिंह का महल है। इसकी 25 रुपये की पर्ची है। वैसे खाली कमरे हैं, ऐतिहासिक महल है। कोई कम उसके अंदर कोई आप चाहें कि कोई फोटो या हथियार इस प्रकार का कुछ नहीं है। आगे सास बहू का मंदिर है गुरुद्वारा साहब के बाजू में, जो 11वीं सदी में महाराजा महपाल सिंह ने बनवाया। एक इस साइड में एक लंबा सा मंदिर है गुरुद्वारा साहब के बाजू में, वो 9वीं सदी में महाराजा पद्मपाल ने बनवाया। इस प्रकार से साहब ये किले का इतिहास था। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल।